कहानी। खजाने की खोज। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान गोपाल अपनी पत्नी राधिका और दो बच्चों सुमित और नीतू के साथ रहता था। गोपाल मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। गांव के लोग उन्हें देखकर ताने मारते थे, देखो कितनी मेहनत के बावजूद ये गरीब हैं। एक रात जब गोपाल परिवार के साथ चूल्हे के पास बैठा था, राधिका ने कहा, हमें कुछ नया करना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें तो शायद किस्मत बदल जाए। गोपाल ने सोचा, सच्ची मेहनत और एकता ही हमारी ताकत है। अगले दिन गोपाल ने अपने बच्चों को साथ लिया और उन्होंने खेत में नई फसल उगाने का फैसला किया। उन्होंने विशेष बीज खरीदे और दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हुई। गांव वाले हैरान रह गए और गोपाल का मान सम्मान बढ़ गया। लेकिन तभी एक भयंकर तूफान आया। सभी किसानों की फसलें तबाह हो गईं। गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने सभी किसानों को एकत्र किया और कहा, हम फिर से एकजुट होकर मेहनत करेंगे। सब ने हामी भरी और उन्होंने मिलकर नई योजना बनाई। बारिश के पानी को संचित करने की प्रणाली बनाई। जैसे ही उनकी नई फसल तैयार हुई, गोपाल को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि गांव के पास एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। गोपाल ने गांव वालों को बताया और सबने खजाने की खोज करने का फैसला किया। गांव वाले जंगल में गए, जहां खजाने का संकेत था। जंगल में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दीं। सभी डर गए, लेकिन गोपाल ने कहा, हम डर नहीं सकते, एकता में ही ताकत है। वे आगे बढ़े और एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर उन्हें एक रहस्यमय प्रकाश मिला। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें इस खजाने को पाने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहले प्रश्न का उत्तर देकर सुमित ने कहा, यह भविष्य है। वृद्ध ने सराहा। फिर दूसरे प्रश्न पर राधिका ने कहा, यह खुशी है। तीसरे प्रश्न पर गोपाल ने कहा, यह डर है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी एकता और ज्ञान ने तुम्हें सफल बनाया है। उसने खजाना उनके सामने प्रकट किया, लेकिन उसने चेतावनी दी, यह खजाना तभी तुम्हारा है जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। गांव लौटने पर उन्होंने खजाने का उपयोग स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। अब गांव खुशहाल हो गया। गोपाल और राधिका ने सभी को समझाया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि एकता और परोपकार है। तात्पर्य: कहानी का संदेश है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकता और साहस जरूरी है। असली धन हमारे संबंधों और परोपकार में है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।